अपने आप में विश्वास करें, अपनी योग्यताओं में विश्वास करें। विनम्र परंतु पर्याप्त आत्मविश्वास के बिना आप सफल या सुखी नहीं हो सकते। हीन भावना आपकी आशाओं की प्राप्ति की राह में बहुत बड़ी बाधा है। आत्मविश्वास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। यह देखना दुखद है कि इतने सारे लोग उस बीमारी से पीड़ित हैं और उसके शिकार हैं जिसका नाम हीन भावना है। अगर हम हमेशा यही विचार करें और कल्पना करें कि कोई बुरी घटना होने वाली है, तो इसका परिणाम यह होगा कि हम हमेशा असुरक्षित महसूस करेंगे। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि हम अपने विचारों की शक्ति द्वारा उन बुरी घटनाओं का आमंत्रित भी करते हैं जिनसे हम डर रहे हैं। हर जगह आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अंदर से डरे हुए हैं, जो जिंदगी में दुबक कर चलते हैं, जिनमें असुरक्षा और अयोग्यता की भावनाएं गहराई से जमी हुई हैं, जिन्हें अपनी शक्तियों पर संदेह है। अंदर ही अंदर उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे किसी जिम्मेदारी को निभाने के काबिल हैं या उनमें अवसर का लाभ उठाने की क्षमता है। उन्हें हमेशा यह अस्पष्ट काल्पनिक डर लगा रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक कार्ल मेनिंजर ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य में बताई थी। उन्होंने कहा था, नजरिए तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यह इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि इसे बार बार दोहराया जाना चाहिए जब तक कि आप इसकी सच्चाई को पूरी तरह से ना जान जाएं। आप तथ्य के बारे में कुछ करें, इससे पहले ही आपका सोचने का नजरिया आपको हरा सकता है। हो सकता है कि आप दरअसल इससे निपटना शुरू करने से पहले ही मानसिक रूप से इस तथ्य को स्वयं को पराजित करने की अनुमति दे दें। दूसरी ओर विश्वासपूर्ण और आशावादी विचार प्रक्रिया द्वारा आप उस तथ्य को सुधार या परास्त कर सकते हैं। लोग अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि जब यह व्यक्ति तथ्यों पर काम करना शुरू करता है तो तथ्य कितने भिन्न नजर आते हैं। विश्वास के नजरिए से बहुत फर्क पड़ता है। हीन भावना का शिकार व्यक्ति सारे तथ्यों को विकृत दृष्टिकोण से देखता है। सुधार का रहस्य है सही दृष्टिकोण पाना, और यह हमेशा सकारात्मक पहलों की तरफ झुका होता है। विश्वास की भावनाएं आपके मस्तिष्क में आदतन रहने वाले विचारों के आधार पर निर्भर करती है। अगर आप हार के बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी हार तय है, परंतु अगर आप विश्वास के विचारों का अभ्यास करेंगे, अगर आप इसकी प्रबल आदत डाल लेंगे, तो आप यह प्रबल क्षमता विकसित कर लेंगे जिसके द्वारा आप अपनी मुश्किलों को जीत लेंगे। बासिल किंग ने एक बार कहा था, बहादुर बनो और ताकतवर शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगी। इमर्सन ने एक जबरदस्त सत्य का उद्घाटन करते हुए कहा था, वे जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। एक बार स्टोनवेल जैक्सन एक साहसिक आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। तभी एक जनरल डरकर यह आपत्ति उठाने लगा, मैं इस बात से डरता हूँ या मुझे डर है कि। इस डरने वाली अधीनस्थ के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए जैक्सन ने कहा, जनरल, अपने डर को अपना सलाहकार मत बनाओ। रहस्य यह है कि आप अपने मस्तिष्क में आस्था, विश्वास और सुरक्षा के विचार भर लें। वे आपके मन से सारी शंका, सारी हीन भावना बाहर निकाल देंगे। संक्षेप में आप सभी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हीन भावना के नजरिए को जीतने और विश्वास बढ़ाना सीखने के लिए मैं यहाँ कुछ आसान परंतु कारगर नियम दे रहा हूँ। हजारों लोगों ने इन नियमों का प्रयोग किया है और उन्हें इनके सफल परिणाम मिले हैं। इनके अनुसार चलें और आप भी अपनी शक्तियों में विश्वास कर पाएंगे। आपको भी शक्ति के नए संचार का अनुभव होगा। अपने दिमाग में यह अमिट छवि बिठा लें कि आप सफल हो रहे हैं। इस छवि को हमेशा स्पष्टता से बनाए रखें, इसे धुंधला ना होने दें। आपका मस्तिष्क इस तस्वीर को पूरा करने के रास्ते खोजेगा। कभी भी यह ना सोचें कि आप असफल हो रहे हैं। अपनी मानसिक छवि की सच्चाई पर कभी शंका ना करें। ऐसा करना बहुत खतरनाक है क्योंकि मस्तिष्क जो तस्वीर बनाता है वह हमेशा उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा सफलता की तस्वीर ही बनाएं, चाहे आपके जीवन में इस क्षण कितनी ही समस्याएं या मुश्किलें क्यों ना हो। जब भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो इसे समाप्त करने के लिए
तत्काल कोई सकारात्मक विचार सोच लें। अपनी कल्पना में बाधा को बड़ा या विराट ना बनाएं। कठिनाइयों को समाप्त करने से पहले उनका अध्ययन और विश्लेषण करना पड़ता है, परंतु उन्हें उनके असली स्वरूप में ही देखना चाहिए। डर के विचारों से उन्हें फुलाना नहीं चाहिए। हर दिन 10 बार इस शक्तिशाली शब्दों को दोहराएं। अगर ईश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। हर दिन 10 बार यह बोलें, मैं परमात्मा की मदद से सारे काम कर सकता हूँ। अपनी योग्यता का सच्चा अनुमान लगाएं, फिर इसे 10% बढ़ा लें। अहंकारी ना बने, परंतु स्वस्थ आत्मसम्मान विकसित करें। ईश्वर द्वारा खुद को दी गई शक्तियों में विश्वास करें। अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दें। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ यह कहना होगा, मैं ईश्वर के हाथों में हूँ। फिर विश्वास करें कि अभी आपको ईश्वर से वे सभी शक्तियाँ मिल रही हैं जिनकी आपको जरूरत है। अपनी शक्ति में इस शक्ति को प्रवाहित होता महसूस करें। दृढ़ता से कहें कि आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है और इसी से आपको वह शक्ति मिल जाएगी जो आपको मुश्किलों के पार ले जाएगी। खुद को याद दिलाएं कि ईश्वर आपके साथ हैं और इसलिए आपको कोई नहीं हरा सकता। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। जहाँ मेरे लिए राह नहीं होगी वहाँ परमात्मा मेरे लिए राह बना दे। मेरा विश्वास है, मैं सही मोड़ पर मुड़ूंगा। परमात्मा की मदद से मैं बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर रहा हूँ। परमात्मा का सेवक गरुड़ की भांति आकाश में उड़ता है और गिरता नहीं है, दौड़ता है और थकता नहीं है, चलता है पर कमजोर नहीं होता। यही वे कुछ सकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिनको आपने अपनी तरफ खींचना है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू।